नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु कुमार आप सभी दोस्तों को मेरे इस छोटे से चैनल नॉलेज ऑफ लैंड में दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का मौसम थोड़ा अटपटा है, इसीलिए एक छोटा सा चटपटा सवाल लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए देखते हैं उस सवाल को। वैसे बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहा होगा आप लोगों को, या हो सकता है नहीं भी दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। रामलाल के पास एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है। रामलाल जी ने श्यामलाल जी को 1 कट्ठा जमीन बेच दिया, तो श्यामलाल जी का प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? यानी कि रामलाल जी ने श्यामलाल जी को जमीन बेचा है। बेचने वाला यहाँ पे रामलाल जी है और खरीदने वाला श्यामलाल जी है। अब देखना ये है कि रामलाल जी, पहले तो श्यामलाल जी का प्लॉट देख लेते हैं कि उनका प्लॉट में रकबा कितना है या कितने वर्ग फीट का उनका प्लॉट है, आयताकार प्लॉट जो है। उसके बाद रामलाल जी का 1 कट्ठा निकाल कर उस प्लॉट में से दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले रामलाल जी का वर्ग फीट में उनका जो है सो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो इनका निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई है 50, चौड़ाई है 80। तो ये आपका हो जाएगा इनका 8 8 5 40, 4000 वर्ग फीट। यानी कि रामलाल जी के पास जो प्लॉट है उस प्लॉट का क्षेत्रफल है 4000 वर्ग फीट। 4000 वर्ग फीट। चलिए लिखते नहीं है, इसको मिटाते हैं। 4000 वर्ग फीट का प्लॉट है रामलाल जी के पास। श्यामलाल जी का 1 कट्ठा निकालते हैं। तो दोस्तों, ये जो धूर कट्ठा, धूर की बीघा, ये सब निकालने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लग्गा का बहुत बड़ा योगदान है। लग्गा या लग्गी बोल सकते हैं, हर एक क्षेत्र का माप होती है और हर एक क्षेत्र का अलग अलग उसकी लंबाई होती है। जैसे 4 हाथ से शुरू होती है, 12 हाथ तक की लग्गी होती है, क्षेत्र और जमीन की किस्म के अनुसार। तो यहाँ इनका जो रामलाल जी के क्षेत्र का लग्गी का जो लंबाई है वह 6.5 हाथ की है। हम लोग 6.5 हाथ की लग्गी पर ही धूर निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो लग्गी गुने लग्गी बराबर 1 धूर होता है और 1 लग्गी का जो मान है, 1 लग्गी का मान देखते हैं क्या होता है। तो 6.5 हाथ की लग्गी है, तो 6.5 और 1 हाथ यानी कि 1.5 फीट।
एक हाथ को 1.5 फीट माना जाता है, इसीलिए इस सारे 6 हाथ को गुना कर देंगे हम लोग 1.5 से, तो ये आपका आ जाएगा 9.75 फीट, यानी कि 9.75 फीट लग्गी का लंबाई हुई। और यहाँ पे है कि लग्गी गुने लग्गी बराबर 1 धुर होता है, तो 9.75 को 9.75 से गुना करेंगे, 9.75 गुने 9.75 बराबर ये हो जाएगा 95.06 वर्ग फीट, यानी कि यह एक धूर हुआ, देखिए इसका बराबर एक धूर, यानी कि एक धूर 95.60 वर्ग फीट बराबर एक धूर हो गया। और 20 धूर का एक कट्ठा होता है, 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। तो अब हम जो है सो ये 95.06 को गुना कर देते हैं 20 से, तो ये आपका आ जाता है 1901 वर्ग फीट, यानी कि 1901 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा। तो ये 1900 वर्ग फीट जमीन चाहिए श्यामलाल जी को रामलाल जी से। और रामलाल जी के पास जो है सो कितना था उनका, कितना 4000 वर्ग फीट है, इनको तो 1900 वर्ग फीट ही चाहिए, तो तभी 2100 वर्ग फीट उनके पास बच जाता है जमीन। ठीक है, तो चलिए अब बात ये रही कि ये 1900 वर्ग फीट का जो टुकड़ा है, यह उस आयताकार प्लॉट में से कैसे छाटेंगे। तो मान लेते हैं कि यह प्लॉट है रामलाल जी का, और इसका जैसे चौड़ाई 80 फीट है और लंबाई 50 फीट है। तो यहाँ लंबाई तो सेम रहेगी, लंबाई जो 50 फीट है, तो श्यामलाल जी को लंबाई 50 फीट ही देते हैं, और चौड़ाई देखते हैं कितना देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए लंबाई यहाँ पे लंबाई बराबर 50 फीट रखते हैं, इसमें चौड़ाई कितना ऐड करें। अगर इसका जो है 20 फीट चौड़ाई ऐड करते हैं तो 5 दूना 10 बराबर 1000 हुआ, 1000 वर्ग फीट हुआ, जबकि देना है इसको 1900 वर्ग फीट। तो 4 से सीधे 2000 के समथिंग में आ जाएगा। 4 अगर करेंगे 40 से अगर करते हैं तो 40 से अगर करते हैं तो 5 चौका 20, 2000 वर्ग फीट हो जाता है। 2000 वर्ग फीट तो ज़्यादा हो जाता है, 1900 वर्ग फीट ही है श्यामलाल जी को देना। तो यहाँ 38 2 माइनस करके 38 देते हैं, तो 1900 वर्ग फीट एग्जैक्ट आ जाता है।
ठीक है, 1900 वर्ग फीट एग्जैक्ट आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो है सो लंबाई श्यामलाल जी को लंबाई क्या रहेगी, यही 50 फीट ही लंबाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई इनको कितना दिया जाएगा, 38 फीट। तो ये मान लीजिए जो है सो ये 80 फीट है इसका चौड़ाई, तो बीच में एक पॉइंट डालेंगे तो ये 40 40 80, तो 2 फीट जो है सो और पीछे करके उसके बाद ऐसे इनको जो है सो बीचों बीच लाइन बना देंगे। तो ये हो गया श्यामलाल जी का प्लॉट, श्यामलाल जी का जो है 1900 वर्ग फीट है, 1900 वर्ग फीट। और ये रामलाल जी का बचा है, रामलाल जी का प्लॉट जो 2100 वर्ग फीट का है। तो इस तरीके से श्यामलाल जी ने अपना प्लॉट कायम किया है, और उनकी प्लॉट की जो लंबाई है वह 50 फीट है और चौड़ाई जो है वह 38 फीट है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे पूछा गया श्यामलाल का प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो लंबाई जो है श्यामलाल की प्लॉट की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 38 फीट होगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अटपटा और चटपटा सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।